मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान अर्थशास्त्री थे जो अब पूरे देश की आंखें नम कर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार के लिए काम किया। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। जून 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड से लौटकर अपने घर में आराम कर रहे थे जब पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी अलेक्जेंडर का फोन आया। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाए जाने की योजना बताई। राजनीति से दूर रहने वाले मनमोहन सिंह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन 21 जून 1991 को उन्हें शपथ लेने के लिए बुलाया गया। वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किए। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम था और आर्थिक संकट चरम पर था। मनमोहन सिंह की नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने उनकी और देश की दिशा बदल दी। आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिख समुदाय से थे। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। मनमोहन सिंह को उनकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता है। वे बोलने में कम लेकिन काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें भारत रत्न का सुझाव भी शामिल है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी कामयाबी ऊंचाइयां छूती है तो दुश्मन भी आप पर ताक लगाते हैं। मनमोहन जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जी हाँ, जब 2013 में वो देश के पीएम थे, तब पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने यूएन में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हिंदुस्तान के पीएम देहाती औरत जैसे हैं। पीएम मोदी ने तब खुले मंच से कहा था, हिंदुस्तान में हम अपने पीएम से लड़ेंगे, नीतियों के लिए उनसे झगड़ा करेंगे, लेकिन वे 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है कि आप उन्हें देहाती औरत कहकर संबोधित करते हो? वे कहते हैं कि भारत के पीएम देहाती औरत जैसे हैं और ओबामा के खिलाफ मेरी शिकायत करते हैं। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ के सामने कौन से हमारे पत्रकार बैठे थे। वे पत्रकार नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे। उनके सामने हमारे पीएम को नवाज शरीफ देहाती औरत कह रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। मेरी उस पत्रकार से अपेक्षा थी कि वे नवाज शरीफ की मिठाई को ठोकर मारकर चल देते। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी और अदम्य धैर्य का प्रतीक था। उनके आलोचक चाहे जितने भी तीखे रहे हों, उन्होंने हमेशा विनम्रता और नरमी के साथ अपनी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी उनकी गरिमा और योगदान को लोग भूल नहीं पाए। आपको बता दें कि उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि नेतृत्व केवल भाषणों और दिखावे से नहीं, बल्कि कर्म और नीतियों से होता है। मनमोहन सिंह ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि यह भी साबित किया कि शांति और शालीनता के साथ भी इतिहास रचा जा सकता है। आज जब देश उन्हें याद कर रहा है तो यह एहसास होता है कि सच्चे नेता वे होते हैं जो आलोचनाओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने काम से सबको जवाब देते हैं। मनमोहन सिंह भले इस दुनिया से विदा हो चुके हों, लेकिन उनका काम और विरासत हमेशा जीवित रहेगी। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वे प्रेरणा देते रहेंगे। हमें प्रेरणा देने वाले दिवंगत मनमोहन सिंह पूरे राजकीय सम्मान के साथ 28 दिसंबर दिन शनिवार को अंतिम विदाई की जाएगी।